गुड मॉर्निंग बच्चों फिफ्थ क्लास आपके सिक्स्थ पार्ट में दिवाली पार्ट लिया था ना। तो आज सेवन्थ पार्ट में अशोका द ग्रेट यह लेसन लिया जा रहा है। आप इसे अच्छी तरह से सुन लीजिए और टेक्स्ट बुक भी सामने रखिए और आप इस पाठ को पढ़िए। ओके, यहाँ पर देखिए अशोक महान क्यों कहा गया है? क्योंकि अशोक महान एक लड़ाई करने वाला, युद्ध करने वाला कलिंग का राजा था पहले। तो उन्होंने इस युद्ध में क्या किया? बहुत सारे शत्रु सैनिकों को क्या किया? मार डाला। ओके, यहाँ पर देखिए एक राजा था, उसका नाम अशोक था। किसका नाम अशोक था? एक राजा का नाम अशोक था। राजा अशोक बड़ा वीर और वह एक साहसी योद्धा था। बहुत धैर्य वाला शक्तिशाली राजा था। कौन? सम्राट अशोक। सारे भारत में अशोक का राज्य था। केवल कलिंग पर अशोक का राज न था। तो अशोक राजा क्या किया करता था? प्रत्येक राज्य को अपने स्वाधीन कर लिया था। स्वाधीन करना यानी अपने नाम कर लेना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? कलिंग राज्य को भी वो लेना चाहता था, हासिल करना चाहता था, परंतु यह राज्य उसे नहीं मिली। बहुत तकलीफ, उसको युद्ध करना पड़ा था। कलिंग स्वाधीन नहीं था। तो कलिंग स्वाधीन था। कलिंग क्या था? स्वाधीन था। कलिंग एक छोटा सा राज्य था। राजा अशोक कलिंग के बारे में सोचकर अक्सर दुखी हो जाता था। उसे कलिंग अपने विशाल राज्य में हृदय के घाव की तरह दिखाई पड़ता था। इसलिए वह जल्द से जल्द कलिंग पर विजय प्राप्त करना चाहता था। तो हर राज्य को वो स्वाधीन किया, लेकिन इस राज्य को स्वाधीन करना चाहता था, लेकिन बहुत जल्द ही इसे मैं हासिल करूँगा, इस पर विजय पाऊँगा, इस तरह से वो युद्ध करने लगा। राजा अशोक की कलिंग पर अपना राज्य स्थापित करने की इसी इच्छा ने एक दिन संकल्प का रूप ले लिया। संकल्प करना यानी ठान लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना कि किसी तरह से मैं इस राज्य को क्या करूँगा? हाँ, स्वाधीन करूँगा। इसी कारण उन्होंने कलिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करना यानी बच्चों युद्ध करना, लड़ाई करना, ताकि कलिंग पर जल्द से जल्द अधिकार हो जाए। यानी अपना अधिकार उस कलिंग पर हो जाना और उस कलिंग राज्य पर मैं विजय पा लेना और उसे मैं हासिल कर लेना। इस निश्चय, यह सोच उसके दिमाग में चलने लगी थी। कलिंग राज्य के सिपाही बड़ी वीरता से लड़े। किसके साथ लड़े? अशोक और उनके सैनिकों के साथ लड़े। कौन लड़े? कलिंग राज्य के सिपाही। तो वे अपने राज्य से बड़ा प्यार करते थे, वे उसे खोना नहीं चाहते थे। तो कलिंग राज्य को खोना नहीं चाहते थे, तो इसे अपने ही कब्जे में रख लेना, ऐसी सोच थी। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ उस समय अशोक राजा से। हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे इस लड़ाई में। अनेक लोग घायल भी हो गए। घायल होना यानी उनके शरीर पर चोट लगना, और कुछ लोग तो मर भी चुके थे इस लड़ाई में, कलिंग के युद्ध में। तो महाराज अशोक युद्ध जीत गए। जैसा तैसा करके महाराज अशोक युद्ध के साथ लड़ रहे थे। लड़ते एक न एक दिन अवश्य वो इस कलिंग राज्य को अपने स्वाधीन करना, अपने नाम करना चाहते थे। क्योंकि वो पहले ही बहुत सारे राज्यों को अपने नाम पर कर लिया था। लेकिन कलिंग ऐसा राज्य है जिसके लिए वो बहुत बार लड़े और बहुत सैनिकों की हत्या भी किए, लेकिन वो हार चुके थे। लेकिन एक दृढ़ संकल्प उन्होंने पा लिया था कि किसी न किसी तरह से मैं इस युद्ध को हासिल करूंगा, अपने
कब्जे में लूँगा, अपना नाम बना लूँगा इस राज्य पर। इस तरह से वो लड़ते गए और एक न एक दिन वो युद्ध जीत गए। महाराज अशोक युद्ध भूमि और नगर में भी गए। नगर यानी उस गांव के इलाके में लाशों के सिवा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। घायल तड़प रहे थे। बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चों यहाँ पर देखो, बच्चे पेज नंबर आपको 32। बच्चे औरतें जोर जोर से रो रहे थे। महाराज अशोक यह देखकर निराश हो गए। अरे मैंने तो युद्ध जीतना एक ही मेरी ठान थी, लेकिन मेरे वजह से आज यहाँ के सैनिक लोग इतने मरे और उनके औरतें भी इतने रो रहे हैं, उनके बच्चे भी रो रहे हैं, जिनके बच्चों के पिता मर चुके थे, औरतों के पति मर चुके थे। इस तरह से मुझे ये देखा नहीं गया। जितने लोगों की मौत हुई, उन लोगों की जो लाशें वहाँ पर दिखाई दे रहे थे और उस समय इतनी रक्त लोगों मर गए, सो लोगों की, और जो मर गए, जिनके जो लोग घायल हुए, ऐसे लोगों की जो रक्त बहने लगी थी वहाँ पर, वो रक्त नदियों की तरह बह रही थी। जब अशोक कलिंग युद्ध जीत गए, वहाँ के लोगों के सिपाहियों से लड़े, सैनिकों से लड़े, उनके साथ लड़ते लड़ते बहुत सारे लोग मर गए थे और उनकी नदियाँ, लाशों की नदियाँ और रक्तों की नदियाँ इतनी बह रही थी, घायल होने वालों की नदियाँ इतनी बहने लगी थी। जब अशोक उस रक्तों की तरफ देखा तो उनका क्या हुआ, उनके होश उड़ गए थे। तो वो आश्चर्य हो गए थे, अरे मेरे वजह से आज इन लोगों की मौत हो गई, अरे ये क्यों हुआ मेरे हाथों से? मैं तो ये नहीं चाहता था, मैं इस तरह से लोगों की हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन अचानक इनकी मौत हो गई। बच्चे रो रहे थे, अయ్యో मेरे वजह से ये बच्चे अनाथ हो गए, ये औरतें रो रहे हैं, अरे मेरे वजह से ये औरतें विधवा हो गई है, तो इन सभी का कारण मैं ही हूँ। इस तरह से मुझे यह युद्ध नहीं चाहिए और मुझे यह कलिंग का राज्य भी नहीं चाहिए। इस तरह से अपने आप में वो परिवर्तन हो गया। जब आंखों देखी विपर, उन्होंने इतना अपने जीवन को बदल डाला और राजा कितना क्रूर राजा था, उतना अच्छा राजा वह बन गया। बच्चों यहाँ देखिए कि इसके साथ ही महाराज अशोक ने युद्धों को रोकने का दृढ़ निश्चय किया। दृढ़ निश्चय करना, संकल्प लिया कि मैं आगे से कभी भी युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा प्रण ले लिया उन्होंने, शपथ ले लिया। उन्होंने गौतम धर्म को अपना लिया। कहाँ गए अंत में? युद्ध सब छोड़ के, राजपाट सब छोड़ के वो गौतम बुद्ध के शरण में चले गए। भविष्य में युद्ध न करने का निर्णय निश्चय लिया। मांस खाना छोड़ दिया, शिकार खेलना छोड़ दिया, हंटिंग भी खेलना वो छोड़ दिए, साधारण जीवन व्यतीत करने लगे। साधारण यानी सिंपल, उन्होंने अपना जीवन क्या करने लगे? जीवन चलाने लगे। राजपाट सब छोड़ दिया और अपना जीवन पूरा गौतम धर्म में क्या किया? सत्य की राह पर चलने लगे। राजपाट यानी पूरा दागीने जो भी वो पहने हुए थे, राजवस्त्र पहने हुए थे, तो ये सब छोड़ दिए। उनको अब किसी पर इच्छा नहीं थी, न राजा बनने की इच्छा थी, न ऐशो आराम जीवन जीने की इच्छा थी, न दूसरे राज्यों को हड़पने की इच्छा थी। तो इस तरह से सब कुछ वो छोड़ दिया और जितने भी राज्य को वो हासिल किए थे, उस राज्य को पुनः वो उनको लौटा दिए और एकांत जीवन में शांति का धर्म को पालन करते हुए गौतम बुद्ध के शरण में चले गए। मांस खाना वगैरह सब छोड़ दिए, हंटिंग करना भी छोड़ दिए, सीधा साधा जीवन मनुष्य की तरह, किस तरह से सीधा साधा जीवन जीते हैं ना बिना राजा के, तो इस तरह से वो राज्य को भी छोड़ दिए। महाराज अशोक एक दिन महान राजा था। ऐसा एक महान राजा था वो, हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी झंडे में जो चक्र है वह पहले सम्राट अशोक ने ही बनवाया था। बच्चों आपको मालूम है तिरंगा झंडा भारत देश का जो चिन्ह है, उसमें जो बीच में इस तरह से राउंड रहता चक्र, तो
क्या वो किसका था? वो सम्राट अशोक ने ही उसे बनवाया था। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में जो 3 सिंहों की मूर्तियां हैं वे भी सम्राट अशोक के ही एक स्तंभ में थी। जो 3 लॉयंस रहते हैं ना मैम बच्चों, 3 सिंह लॉयंस रहते हैं ना, आपको मालूम है ना 3 लॉयंस के चित्र रहते हैं, उसमें क्या है? वो भी सम्राट अशोक का ही स्तंभ यानी चिन्ह है। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ है। आप लोग 5th लेसन को ये 5th क्लास के बच्चों इस तरह से 7th लेसन लिखिए, अशोक महान, अशोका द ग्रेट बोल कर लिखिए। और उसमें आप एक बार टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से सामने रख कर एक एक शब्द के हिसाब से लेसन पढ़ लीजिए। समझ में आया? राजा, महान राजा कौन था? महान राजा सम्राट अशोक था। वो हमेशा दूसरे राज्य को हासिल करना चाहता था और उस राज्य को अपना नाम बना लिया था। लेकिन कलिंग ऐसा एक राज्य था, उस राज्य को वो बहुत बार प्रयत्न किया था, लड़ाई करना, युद्ध करना, उसको अपना स्वाधीन कर लेना। बहुत बार वो घायल भी हो चुके थे, लेकिन उनके अंदर की जो आत्मविश्वास थी उसको वो कायम रखते हुए कलिंग युद्ध पर लड़ाई करते गए। एक न एक दिन मैं सफल बनूंगा और उस राज्य को मैं हड़प लूँगा, अपने नाम कर लूँगा, स्वाधीन कर लूँगा, ऐसा उनके मन में था। और वैसा ही उन्होंने किया। पहल वो राज्य को, कलिंग राज्य को तो जीत लिया था, लेकिन जब नगर में गया वहाँ पर बहुत सारे सैनिक लोग मरे हुए थे, उनकी रक्तों की धाराएं बह रही थी। इसे जब अशोक ने देखा कि मेरे वजह से इतने लोग मर गए, ये मैंने अच्छा नहीं किया, एक दूसरों की जानों को लेकर मैं इस राज्य को लेकर क्या करूँगा। इस तरह से उन्होंने अपनी गलती को क्या किया? अपनी गलती मालूम कर ली और तब से वो राज्य लेना, दूसरे राज्य को लेना, अपना स्वाधीन कर लेना, यह सब कुछ छोड़ दिया और अपना भी राज्य छोड़ दिया और गौतम बुद्ध के शरण में चले गए। आई बात समझ में बच्चों? शॉर्टकट में मैंने फिर से आपको एक बार बोल दिया हूँ। ओके, अच्छी तरह से लेसन पढ़ लीजिए और मैं इसका नोट्स आपको बाद में भेज दूँगी। ठीक है बच्चों?